रहीम। देखिए जी, आज के हमने लैब वर्क के अंदर हम लोगों ने डाइफ्रैक्टोमीटर को हम लोगों ने स्टडी करना है, यानी कि एक्सरे डाइफ्रैक्टोमीटर आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम लोग एक से डिटेल के साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे। पहली बात ये हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास आता है डाइफ्रैक्टोमीटर होते हैं ना, जितने भी हम लोग मटेरियल साइंस के अंदर जितने भी डाइफ्रैक्टोमीटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेसिकली बेस कर रहे होते हैं वो रिफ्लेक्शन ज्योमेट्री के ऊपर। अब जो रिफ्लेक्शन ज्योमेट्री के ऊपर वो जो हमारे पास डाइफ्रैक्टोमीटर मटेरियल साइंस के अंदर बेस कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास एक्सरे सोर्स होता है, डिटेक्टर्स रखा होता है, किसके ऊपर हम लोगों ने सेम साइड ऑफ द सैंपल पर, जबकि स्कैटर्ड एक्स रेज जो हमारे पास आ रही होती हैं फ्रॉम द सोर्स, वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है कहाँ से, सैंपल से, एंड ऑन टू द डिटेक्टर पर। और ये इसको हम लोग नाम दे देते हैं ब्रैग ब्रेंटैनो टाइप ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को हम लोग नाम देते हैं ब्रैग ब्रेंटो टाइप ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमारे पास ये होता है कि एक्सरे सोर्स को, डिटेक्टर को हम लोगों ने सेम साइड ऑफ द सैंपल के ऊपर रखा होता है। जितनी भी हमारे पास सोर्स से स्कैटर्ड एक्सरेज बीम रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती हैं, वो बेसिकली कहाँ पर आती हैं, उनको द डिटेक्टर पर आती हैं। तो इस हम लोग अरेंजमेंट को नाम देते हैं ब्रैग ब्रेंटो टाइप ज्योमेट्री का। और ये बेसिकली डोमिनेंट ज्योमेट्री होती है, जो बेसिकली तमाम हम लोग लेबोरेटरीज के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट आप लोग देखी जाती है किसकी, सैंपल की और डिटेक्टर की और सोर्स की। लेकिन जो हमारे पास पाउडर डाइफ्रैक्टोमीटर है, ये भी बेसिकली ब्रैग ब्रेंटो ज्योमेट्री होती है, जिसके अंदर ऑपरेट किया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी डाइवर्जेंट बीम जो होती है बेसिकली बाउंडेड होती है, जब तक वो हमारे पास कहाँ पर स्पेसिमेन तक रीचे ना कर जाए। और उसके बाद हम लोग उसको फोकस करवाते हैं कहाँ पर, स्विमिंग स्लिट पर, और उसके बाद वो बेसिकली कहाँ पर जाती है, डिटेक्टर पर और सेकेंडरी मोनोक्रोमोर्स पर। और उसके बाद जो सेकेंडरी मोनोक्रोमोर्स है वहाँ से बीम को रीफोकस करवाया जाता है कहाँ पर, डिटेक्टर पर। और इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास ब्रैग ब्रेंटो ज्योमेट्री की। एक तो हमारे पास ये होता है कि थीटा और टू थीटा जो ज्योमेट्री है, जहाँ पर एक्सरे सोर्स और प्राइमरी ऑप्टिक्स फिक्स होते हैं, और जो सैंपल होल्डर होता है वो मूव करता है अराउंड थीटा, और सेकेंडरी ऑप्टिक्स एंड डिटेक्टर जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं अराउंड टू थीटा के। तो मेजर डिसएडवांटेज इसका जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि सैंपल जो होता है वो इजीली स्लिप ऑफ हो सकता है कहाँ से, सैंपल होल्डर से, अगर आपका टू थीटा एक्सीड कर देगा किससे, 90 डिग्री से। और दूसरी आपका ये होता है कि थीटा थीटा की जो हमारे पास ज्योमेट्री चल रही होती है, सैंपल पोजीशन जो होती है वो फिक्स होती है, जबकि एक्सरे सोर्स और प्राइमरी ऑप्टिक्स एंड सेकेंडरी ऑप्टिक्स एंड डिटेक्टर बोथ आर मूव अराउंड थीटा, और द मूवमेंट इज मोर डिमांडिंग ऑन द सिस्टम मैकेनिक्स। और इसकी वजह ये होती है बेसिकली टिपिकल स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ द मशीन होता है। अब जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बोथ ज्योमेट्रीज की वो ये होती हैं, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये पाई जाती है कि हमारे पास जो रिलेशन होता है बिटवीन थीटा एंड टू थीटा, वो बेसिकली मेंटेन करना चाहिए थ्रू आउट द एनालिसिस। और दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सरे सोर्स एंड द सैंपल एंड द रिसीविंग स्लिट डिटेक्टर, वो हमारे फिक्स होना चाहिए, बेसिकली इक्वल होना चाहिए। डाइफ्रैक्टो सर्कल इन विच द सैंपल इज ऑलवेज एट द सेंटर। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ द मशीन है, इसके चार पार्ट्स हम लोग, पांच पार्ट्स इसके हम लोग स्टडी करेंगे। जो इसके मेन पार्ट्स होते हैं, पाउडर डाइफ्रैक्टोमीटर जिसमें सोर्स है, प्राइमरी ऑप्टिक्स है, सैंपल होल्डर है, सैंपल स्टेज है, सेकेंडरी ऑप्टिक्स और डिटेक्टर है। अब जो सोर्स होता है, सोर्स प्रोड्यूस करता है किसको, एक्सरेज को, यूज्ड फॉर द एनालिसिस सैंपल विद द एक्सरेज डाइफ्रैक्शन। और ये बेसिकली टिपिकली जो हमारे पास सोर्स होता है इसको हम लोगों ने एक्सरेज ट्यूब के अंदर रखा होता है, जो बेसिकली इवैक्यूएटेड सिरेमिक और ग्लास वेसल होती है, जो कंटेन कर रही होती है टंगस्टन फ्लैमेट को। और कैथोड जो बेसिकली क्या करते हैं, इमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और ऑन द साइड ऑफ एनोड, एंड दिस इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड विद द पोटेंशियल सेवरल 10,000 ऑफ वोल्ट। और सेवरल प्रोसेस लीड हो रहे होते हैं जब आपके पास कैथोड से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और यहाँ से आपके पास सेवरल प्रोसेस लीड करते हैं किसको, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द एक्सरेज रेंज एज द इलेक्ट्रॉन हिट द आपके पास एनोड टारगेट को। जबकि जो फर्स्ट आपके पास होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, क्विकली डी एक्सेलरेट करते हैं, जैसे वो न्यूक्लियर कोर से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और इसको आप लोग नाम दे देते हो ब्रेमस्ट्रेलैंग और वाइट रेडिएशन इफेक्ट कहते हैं। जबकि दूसरा ये होता है कि आपको जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हिट करते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एटम ऑफ द टारगेट मटेरियल, और बेसिकली वहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं और लीव कर देते हैं वहाँ पर होल को। और ये होल जो होते हैं वो क्विकली फिल्ड हो रहे होते हैं फ्रॉम हाई लेवल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम एटम के ऑन फॉलिंग डाउन टू द लोअर एनर्जी लेवल। और द एटम क्या कर रहे थे, बेसिकली इमिट कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन विच कोरिस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल ऑफ द एनोड मटेरियल के। और मोस्ट इंटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन्स में जो हमारे पास होती है वो है के अल्फा 1 और के अल्फा 2 रेडिएशन एंड द के बीटा। और द फर्स्ट टू हम लोग यूजली यूज करते हैं डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के अंदर। और ऑल अदर टाइप ऑफ रेडिएशन जो होती है वो अनवांटेड होती है बाय द प्रोडक्ट। और द वेवलेंथ ऑफ ईच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंस आर समराइज्ड इन द टेबल ब्लू और टू ऑफ द कॉमन एनोड
एलिमेंट्स। उसके बाद जो हमारे पास प्राइमरी ऑप्टिक्स आ जाती है। प्राइमरी ऑप्टिक्स जो होती है बेसिकली कंट्रोल कर रही होती है जो उसने बीम को क्या किया, प्रोड्यूस किया बाय द एक्सरे सोर्स, और मैनिपुलेट करती है इट इन द फॉर्म ऑफ मोर यूजफुल डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। पहले ये होता है कि जो सोलर सेल होती है वो रिड्यूस करती है एक्सियल डाइवर्जेंस किसकी, एक्सरेज बीम की, जो लेस देन होती है 60 डिग्री से, 6 डिग्री से सॉरी, और रिड्यूस कर रही होती है एक्सियल डाइवर्जन को, जो बेसिकली क्या करता है पीक एसिमेट्रिक इन द आउटपुट को भी क्या करता है, रिड्यूस कर रहा होता है। और डाइवर्जेंस स्लिट जो होती है वो रिड्यूस करती है हाइट डाइवर्जेंस को और नैरो पीक्स एंड इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ द आउटपुट। और जो आपके पास मोनोक्रोम मोड्स होता है वो बेसिकली यूजली क्या कर रहा था, फिल्टर कर रहा होता है और अब्जॉर्ब कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द के बीटा रेडिएशन एंड द वाइट रेडिएशन ओनली। वो क्या करता है के अल्फा 1 और के अल्फा 2 रेडिएशन को अलाउ करता है कि उसमें से क्या हो जाए, पास हो जाए। और हाई रेजोल्यूशन आपके पास जो डायफ्रैक्टोमीटर होता है उसको यूज़ किया जाता है सिंगल क्रिस्टल मोनोक्रोमेटिक लाइट आफ्टर द एक्सरे सोर्स के तौर पर। और एक बात और याद रखिएगा, ज़्यादातर हम लोग जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास के अल्फा 1 होती है जिसको वो अलाउ करता है उसमें से क्या हो जाए, पास हो जाए। अब सैंपल होल्डर और स्टेज के लिए हम अगर देखते हैं तो उसके अंदर मोस्ट डायफ्रैक्टोमीटर जो होता है बेसिकली सप्लाई कर रहे थे सेवरल काइंड ऑफ सैंपल होल्डर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिमेन सच एज पाउडर, बल्क सैंपल, थिंक फिल्म। और लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट हम लोग ऑब्टेन कर रहे होते हैं वो रोटेटिंग सैंपल होल्डर से कर रहे होते हैं, जो बेसिकली इंप्रूव कर रहा होता है कि इसकी मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स को। और ये बेसिकली नॉट अवेलेबल होता है फॉर ऑल मशीन्स के अंदर। लेकिन इसके अंदर सबसे अहम बात ये होती है कि आपके पास जितने भी सैंपल प्रिपरेशन होते हैं उनके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल होल्डर के अंदर हाई और लो उसको क्या कहते हैं पहले फिक्स करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो सिग्निफिकेंट शिफ्ट कर रहा होता है कि इसको पीक पोजीशन को, और वो बेसिकली इंटरप्शन डिफिकल्ट हो जाती है उसके अंदर आपके पास। और सैंपल स्टेज होती है बेसिकली क्या कर रही होती है, आपके पास स्पेसिमेन की पोजीशन को फिक्स करती है राइट पोजीशन के ऊपर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। और सैंपल होल्डर जो होता है वो माउंटेड हो जाता है ऑन द सैंपल स्टेज, और ये आपके पास बेसिकली सैंपल अलाइन कर रहा होता है इन द बीम एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सैंपल को। जबकि सेकेंडरी ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग सेकेंडरी ऑप्टिक्स जो होती है वो बेसिकली क्या कर रही है, ट्राइव करती है कि इसको आपके पास डायफ्रैक्टेड एक्सरेज को कहाँ से, सैंपल से। और ये बेसिकली जस्ट लाइक प्राइमरी ऑप्टिक्स की तरह बिहेव कर रही होती है, लेकिन इसके जो वर्क करने काम करने के जो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें जो पहला कंपोनेंट होता है वो आपके पास एंटी स्कैटर स्लिट का होता है और ये बेसिकली फॉलो कर रहा होता है आपके पास सोलर स्लिट्स को। और फाइनली वो क्या करता है, इसको रिसीविंग स्लिट एंड देन फाइनली द रिसीविंग स्लिट। और रिसीविंग स्लिट आपके पास क्या है कि आइदर डायरेक्टली फॉलोड बाय द डिटेक्टर और बाय द सेकेंडरी मोनोक्रोमोड्स, जो बेसिकली यूजुअली क्या करती है सिंगल क्रिस्टल मोनोक्रोमैटिक्स होते हैं। तो ये बेसिकली कंपोनेंट फॉलो कर रहे होते हैं फॉलोइंग पर्पसेस को। इसके अंदर पहला आपके पास होता है एंटी स्कैटर स्लिट जो होता है वो नॉट ओनली रिड्यूस द हाइट डिवर्जेंस बट आल्सो रिड्यूस द डिफ्यूजिव स्कैटर्ड एक्स रेज, जो बेसिकली कहाँ से हो रही थी, अमॉर्फोस से या एयर स्कैटरिंग से। और यही रिजल्ट जो होता है बेसिकली रिड्यूस करता है नॉइस ऑफ द आउटपुट को। और सोलर स्लिट जो होता है वो रिड्यूस करता है एक्सियल डाइवर्जन को, जबकि रिसीविंग स्लिट जो होता है वो रिड्यूस करता है तो आपके पास एक्सरे बीम हाई डिवर्जेंस को रिमूव करता है, डिफ्यूज स्कैटरिंग को और ऑप्टिकल एलिमेंट्स को। उसके अलावा ये बेसिकली रिजोल्व कर रेजोल्यूशन होती है रिमूविंग स्कैटर रेडिएशंस की। और जो आपके पास सेकेंडरी क्रोमेटर्स होते हैं वो सप्रेस करती है वाइट और के बीटा रेडिएशन को, ओनली अलाउ करता है कि अल्फा को क्या हो जाए, पास हो जाए, कहाँ से डिटेक्टर तक चला जाए। और दूसरा आपके पास होता है सेकेंडरी मोनोक्रोमेटर होता है, उसका जो आपके पास एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपके पास फ्लोरेसेंट रेडिएशन को क्या करता है, रिमूव कर देता है, जो बेसिकली सैंपल से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। अब डिटेक्टर के अंदर हम लोग जो डिटेक्टर हम लोग एक्सरेज डाइफ्रैक्टोमीटर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, जो हमारे पास डाइफ्रैक्टेड एक्सरेज होती है जिनको हम लोगों ने डिटेक्ट करना होता है, उसके अंदर जो डिटेक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली मार्केट में बहुत ज़्यादा उनकी टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे पास स्कैंटिलेशन काउंटर होता है जिसको आप लोग स्कैंटिलेशन डिटेक्टर भी कहते हैं। और ये बेसिकली कंसिस्ट होता है स्कैंटिलेटर के ऊपर एक मटेरियल होता है जो बेसिकली इमिट कर रहा होता है विजिबल लाइट को, कहाँ से आपके पास, और एक्सपोज टू एक्सरेज। और जो आपके फ्लोरेसेंट रेडिएशन होती हैं वो बेसिकली काज कर रही थी फोटो कैथोड टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन विच आर एम्पलीफाइड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लर्स। और दिस इज़ द काउंटर बाय इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू क्वांटिफाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल के। अब जो स्कैंटिलेशन डिटेक्टर होता है ना, ये बेसिकली इसको स्कैंटिलेटर आप लोग काउंटर भी कहते हैं, बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है स्कैंटिलेटर से। और जो बेसिकली क्या कर रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइट सेंसर, यानी कि जिसे आप लोग फोटो मल्टीप्लेट ट्यूब भी कहते हैं, फोटो डायोड भी कहते हैं, सिलिकॉन फोटो मल्टीप्लेट भी कहते हैं। और आपके पास इसने बताया हुआ है कि फोटो मल्टीप्लेट ट्यूब जो होता है ये अब्जॉर्ब करता है लाइट को, जो अब्जॉर्ब द लाइट इमिटेड बाय द स्कैंटिलेटर री इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। और ये बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन होती है इलेक्ट्रॉन की, ये बेसिकली क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल पल्स आपके पास रिजल्ट के तौर पर जनरेट करता है, जो एनालाइज कर रहा होता है, यील्ड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। जितने पार्टिकल वहाँ से क्या कर रहा है, स्कैंटिलेट करता है वहाँ से। और वैक्यूम फोटो डायोड जो होती है वो बेसिकली सिमिलर होती है, डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल ऑफ द सिलिकॉन
फोटो डायोड के। ऑन द अदर हैंड जो होता है वो डिटेक्ट किया इनकमिंग फोटोन्स बाय द एक्साइटेशन ऑफ द चार्ज कैरियर, और उसके बाद ये आपके पास क्या करता है बेसिकली, वहाँ से आपके पास ये ऑपरेटर करता है एविलेंच मोड का, और वहाँ से आपके पास क्या कहता है सेंसिटिव टू द आपके पास सिंगल फोटोन की तरफ चला जाता है। और प्रिसीशन एक्यूरेसी के अंदर जो हमारे पास एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर होता है वो इन्वॉल्व कर रहा होता है आपके पास किसको, पेयर ऑफ द गोनीमीटर्स को, वन होल्डिंग द एक्सरे सोर्स सैंपल स्टेज एंड द वन होल्डिंग द डिटेक्टर। गोनीमीटर जो होता है मूव करता है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर ज्योमेट्री ऑफ द डायफ्रैक्टोमीटर बीम इज यूज्ड, और दिस मैकेनिकल प्रोसेस है। और ये आपके पास बेसिकली क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड जिसके अंदर की जाती है, और इक्विपमेंट बिलो प्रिसिशन वैल्यू साइज 0.0005 of the degree as a result of the minimum step size of the machine is limited to the precision, or if another part of the machine is less accurate than this, the precision will be limited by the part of the machine. For example, अगर आपके पास जो डाइवर्जन है वो डाइवर्जेंस है सिंगल कंट्रोल की, जिसको हम सेपरेट किया हुआ उसके लेस देन द गोनोमीटर में से 0.01 ऑफ द डिग्री के, तो जो हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है आपको मशीन की वो बेसिकली पार्ट लिमिटेड स्टेप साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा था जिसने वेस्ट किया है, ये आपके पास